देख रहे हैं टाइम्स ऑन अयोध्या टीवी। इस समय हमारी मौजूदगी मिल्कीपुर में है, जो कि आज हम भाजपा कार्यालय पे आए हैं। चुनाव कार्यालय दिखाने की कोशिश करेंगे। हरनगंज का ये चुनाव कार्यालय है। आज यहाँ पर जो कि भाजपा के लोग इकट्ठा हुए हैं, इनसे इनकी प्रतिक्रिया लेंगे और जानेंगे कि जो माहौल चल रहा है किसके पक्ष में। ये भाजपा के लोगों से जानेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है और चुनाव कार्यालय पर क्या क्या यहाँ हो रहा है, कितनी तैयारियाँ हैं चुनाव को लेकर, चर्चा होगी सबसे। और आज इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए हैं चुनाव कार्यालय भाजपा के। जी स्वागत है। क्या नाम है जी, क्या नाम है आपका? रामेंद्र जी। तो आज हम चुनाव कार्यालय भाजपा के चुनाव कार्यालय पे आए हैं, तो आप सबकी चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं? जो बूथ अध्यक्ष हैं, पन्ना प्रमुख हैं, उनसे जा के मिल के कहा जा रहा है जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो अपने हैं सबको निकाल के सारे वोट को जो यहाँ पे हैं सब मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। क्यों? यानी चाहे भाजपा को चाहे सपा के हों, नहीं, सारे वोट वहाँ। यहाँ सपा विचारधारा तो सपा की विचारधारा बिल्कुल ना के बराबर है। अच्छा, माहौल किसके पक्ष में ज़्यादा? भाजपा के पक्ष में? भाजपा के पक्ष में है। भाजपा की कोई लड़ाई नहीं है। एक ऐतिहासिक जीत तो जा रहा कांटे की टक्कर है। एक आप देखेंगे 10 तारीख को एक ऐतिहासिक जीत होगी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत मिल्कीपुर से जाएगी। मिल्कीपुर पे तो पूरा भारत देश निगाहें गड़ा कर बैठा हुआ है, क्योंकि देश ही नहीं विदेश में भी चर्चा हो रही है मिल्कीपुर की। एक बार मिल्कीपुर की जनता ने इनके बहकावे में आकर जिता दिया तो इन्होंने स्वयं को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया। और ये जनता जानती है अयोध्या के राजा कुल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। तो उस बहकावे को समझ चुकी है और इनके घमंड को तोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक जीत देने जा रही है। लेकिन अभी 2 दिन पहले की बात है कि डिम्पल यादव जी की बहुत बड़ी यहाँ रोड शो हुआ। कहा जा रहा है चुनाव का माहौल बदल गया। डिम्पल यादव के रोड शो में स्थानीय लाखों लोग आए हुए थे। स्थानीय कितने थे अब ये तो नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है नहीं, वो सपा ने पूरे जिले के बल्कि दूसरे जिले के भी गोंडा तक के लोगों को और पैसा दे दे के बुला के रोड शो में शामिल किया था। आप देखेंगे वो वीडियो उसकी पड़ी होगी, तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है। उसमें स्थानीय ना के बराबर 10% स्थानीय लोग उसमें नहीं थे, ना के % स्थानीय थे। बाहर के दूसरे जिले के दूसरी विधानसभा के लोग केवल एक भीड़ जुटाने के लिए, ऐसा ना हो कि जैसे माता प्रसाद पांडे जी की रैली में 35-36 लोग थे, ऐसा ना हो कि पूरा रोड शो फ्लॉप हो जाए। केवल माहौल बनाने के लिए और रोड शो सही करने के लिए, दिखावे के लिए बाहर के लोगों को बुलाकर पैसे पे बुला के रोड शो। लेकिन सपा के लोग कह रहे हैं सपा का वोट साइलेंट है, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन चुनाव वक्त दिखेगा। वो दिखेगा 5 तारीख को आप देखेंगे जो मतदान होगा, और 10 तारीख का रिजल्ट ये बता देगा सपा पूरी तरह यहाँ समाप्त है। सपा की विचारधारा लोग जान गए, ये झूठ की पार्टी है, ये केवल झूठ। अभी भी दावा करते हैं कि 50,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं मिल्कीपुर चुनाव। पब्लिक जानती है यहाँ की कि सपा आ जाएगी, दोबारा गुंडा राज हो जाएगा। अच्छा, गुंडा राज से तब क्या भाजपा अगर यहाँ जीत जाती तो विकास का संभावना है यहाँ पे विकास की? अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने जितना, योगी जी की सरकार ने जितना विकास किया है किसी ने नहीं किया। मिल्कीपुर के बारे में मैं मिल्कीपुर की ही बात कर रहा हूँ जी। योगी जी ने जितना, आप देखेंगे जो रोडें खराब थी, रोडों की स्थिति अब क्या हो गई है और बनती जा रही हैं रोडें। इतना विकास किसी सरकार ने अभी तक, आज़ादी के बाद से फैजाबाद जिले में इतना विकास किसी सरकार ने नहीं किया है। 32,000 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट अयोध्या, उसमें भी मिल्कीपुर है, अछूता नहीं है। रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जहां लोग 5,000 रुपये के लिए आमदनी की व्यवस्था नहीं थी, जो 5,000-2,000 रुपये नहीं कमा पाते थे, आज 20 से 30,000 रुपये प्रतिदिन कमा रहे हैं। जो काम करने वाले लोग हैं 200 की आमदनी नहीं थी, अगर कुछ नहीं कर। महाकुंभ में जो इतने दर्शन करने श्रद्धालु जा रहे हैं करोड़ों की संख्या में, लेकिन वहाँ भगदड़ मच गई, उसके ऊपर विपक्ष की पार्टियां सवाल उठा रही हैं, कई लोग की मौत हो गई उसमें। नहीं, इस पे माननीय मुख्यमंत्री ने जांच बैठाया। आज भी उनका बयान आया है कि भगदड़ की जांच हो रही है और जितने भी दोषी पाए जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तब भी विपक्ष की पार्टियां सवाल कर रही हैं कि जब प्रशासन गलती निकाल रही है वहाँ पर। नहीं, इसीलिए तो योगी जी जांच बैठाए, जो भी प्रशासन का उसमें दोषी पाया जाएगा, सबके खिलाफ सख्त, चाहे जो हो सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और कुछ लोग कह रहे हैं जब से अखिलेश यादव जी वहाँ पे गए और वहाँ पे मतलब जब गए प्रयागराज में डुबकी लगाई, तब से वहाँ संख्या बढ़ी है। ये कहने की बात है, प्रयागराज में पहले से भी 40 करोड़ का अनुमान था और उससे ज़्यादा श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं। ये तो अपने कहने के लिए अखिलेश जी कितना गए, उनके जाने से हम भक्तों के, उनसे थोड़ी भक्त जुड़े हुए कि उनके आने से भक्त वहाँ पे पहुँच जाएंगे। पहले से भक्त मूड बना चुके थे कि प्रयागराज 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ लग रहा है, लोग पुण्य लेने के लिए स्वयं मूड बना के वहाँ पहुँच रहे हैं। अखिलेश जी का कहा जा रहा है क्या प्रयागराज की भगदड़ से उसका फर्क मिल्कीपुर चुनाव देखने को मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है।
जी। मिल्कीपुर, मैं पुनः कह रहा हूँ, एक ऐतिहासिक जीत होगी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत मिल्कीपुर से होने जा रही है। लोग उनकी विचारधारा, उनकी मंशा जान चुके हैं। तो मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है, क्या अयोध्या की सीट बीजेपी जब हार जाती है उसका बदला, अयोध्या की हार का बदला क्या मिल्कीपुर सीट जीत कर लेंगे? अयोध्या सीट लोकसभा में उन्होंने जो झूठ बोला, यहाँ की जनता को बहकावे को जान चुकी है, को झूठ बोल के चुनाव जीते थे, उसी का परिणाम रहेगा कि मिल्कीपुर की बहुत भीषण, काफ़ी अंतर से हम चुनाव जीत रहे हैं। जब आज भी यहाँ के लोग, अयोध्या के लोग जब बाहर राज्यों में जाते हैं, उनको धिक्कारा जाता है कि अयोध्या के हैं, तो वही कहने में आ रहा है कि अगर अयोध्या की सीट जो हार गए, अगर आज मिल्कीपुर जीत जाते हैं, नाक की बात आ गई है, कहा जा रहा है। मिल्कीपुर जनता जिता रही है यहाँ की, और बहुत बम्पर वोट से जिता रही। बता रहा हूँ, एक ऐतिहासिक जीत होगी मिल्कीपुर, एक ऐतिहासिक जीत होगी। ये केवल औपचारिकता है। चुनाव को लेकर सारी तैयारियां की जा चुकी है। बिल्कुल तैयारी हो गई। यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता ने मूड बना लिया है कि भाजपा को बहुत भारी बहुमत से चुनाव जिताना है। भारी बहुमत से। आप लोग तो गांव में जाके लोगों से मिलते होंगे, तो उनका क्या माहौल रहता है? जो महिलाएं होती हैं गांव, माहौल देख के, उनके मनोभाव को देख के ही लग जाता है कि वो पूरी तरह भाजपा के पक्ष में है। बीजेपी ने इतना समय क्यों लगाया टिकट देने में? एक नए चेहरे को टिकट दिया गया, चंद्रभान पासवान को, इतना समय क्यों लगा? नहीं, समय, अब इसके बारे में संगठन विचार कर रहा था, तमाम दावेदार थे उसमें, सर्वे हो रहा था, तमाम दावेदार थे उसमें। ये देखा जा रहा था कि सबसे उपयुक्त और सबसे योग्य कौन पड़ेगा। चंद्रभान जी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, बहुत सरल हैं, बहुत मृदुल हैं, कोई भी मिल ले उनसे मिलने में भी आसानी है। लेकिन एक तरफ कहा जा रहा था ब्राह्मण समाज नाराज, जब खब्बू तिवारी जी यहाँ पे आए तो ब्राह्मण समाज के अंदर खुशी आई। ये केवल विपक्ष द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा था। पहले से ब्राह्मण समाज उनके साथ था। जब चंद्रभान जी लखनऊ से लौट रहे थे, सबसे पहले ब्राह्मण समाज के लोगों ने भारी संख्या में उनका स्वागत किया। ये विपक्ष द्वारा केवल अफवाह फैलाया जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं, कुछ ऐसा बाबा ग्रोना टिकट नहीं मिला इससे नाराज हो गए। नहीं, ये विपक्ष द्वारा केवल अफवाह फैलाया जा रहा था कि किसी तरह वो जैसे लोकसभा में झूठ बोल के चुनाव जीते थे, सोच रहे थे जनता को बहका के चुनाव पे प्रभाव डालेंगे, लेकिन जनता उनके सारे हथकंडों को जानती है, उनके बहकावे में नहीं आई है और भाजपा को बहुत भारी बहुमत से चुनाव जिताने जा रही है। भारी बहुमत से चुनाव जिताने जा रही है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ और सबसे चर्चा कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार उपाध्याय। तो चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं? तो बढ़िया तैयारी है सब एकदम, क्योंकि आज हम भाजपा कार्यालय पे आए हैं, तो आप लोग की तैयारियां तो चल रही है जोरों पे। हाँ, एकदम जोरों पे है। तो क्या माहौल लग रहा है? क्योंकि सपा के लोग लगातार दावा कर रहे हैं। अब देखिए, दावा तो करना ही चाहिए। चुनाव के अंदर कोई दूसरी पार्टी ये नहीं बोलती है दूसरी जीत रही है, लेकिन डिम्पल यादव की जो रोड शो हुआ उस पर लाखों लोग आए हुए थे। कहा जा रहा है माहौल में इससे बदलाव देखने को मिलेगा। कौन गारंटी देगा कि जो शो में लोग आते हैं वो सब उसी पार्टी को वोट ही देते हैं? अच्छा, हाँ, इसका क्या पैमाना है? यानी कि बाहर से भी लोग चल कर आते हैं? बाहर के हों, घरेलू हों, ये तमाशा तो होता है। जैसे आज मान लीजिए रामगंज में जब योगी जी की जनसभा हुई, तो क्या सभी लोग स्थानीय लोग ही आए थे, क्या बाहर से भी लोग आए थे? हम इसका कोई मूल्यांकन नहीं करेंगे। हमें चुनाव आयोग पे भरोसा है। 8 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी एक हो जाएगा। कौन कहाँ से आया था, सनातन जीता है, सनातन जीतेगा। तो क्या योगी जी की जनसभा होती है तो उसमें कितनी भीड़ देखने को मिलती है? बहुत भीड़ देखने को मिलती है। जो आज जो जनसभा हुई रामगंज में, कितनी भीड़ थी वहाँ पर? अब हम वहाँ गए नहीं, क्योंकि हमको वोट वहाँ देना, चाहे हम भीड़ में जाएं या ना जाएं, भीड़ का हिस्सा बने या ना बने, हम सदा सनातन के साथ थे, सनातन के साथ हैं, सनातन के साथ रहें। जातिवाद नहीं है? जातिवाद नहीं है इसमें? कोई जातिवाद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। हम सपा की तरफ से तो एक ही घर में टिकट दिया गया, विधायकी का भी और सांसदी का भी। क्या सपा में और चेहरे थे कि नहीं? ये देखिए, उनकी पार्टी का पारिवारिक मसला है जी। हमने कभी भी किसी ऐसी पार्टी को वोट नहीं दिया जिस पार्टी का कार्यकर्ता अपने बल पर कभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बन पाए। एक ही परिवार के नाम पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सुरक्षित हो, और इसमें कांग्रेस और सपा, आप चाहे कितनी भी दरी बिछा लीजिए, कितना भी नारा लगा लीजिए, आपको इनके नीचे रहना है। आप कभी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते। आपको लाठी खानी है, आप लाठी खाते रहिए उनके साथ रह के। कटहरी में जब बीजेपी जीत जाती है तो ईवीएम पर सवाल उठा देते हैं। देखिए, जो हारता है वो कुछ ना कुछ बोलता है। तो क्या मिल्कीपुर में भी ये, अगर मान लो अब मिल्कीपुर भाजपा जीत जाती है तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठेगा? बिल्कुल उठेगा। वो तो अभी से कह रहे हैं कि जबरदस्ती हो जाएगी। नहीं, वो वही अपना बचने का रास्ता, अभी से विधवा विलाप शुरू हो गया। लोगों के पास जा रहे हैं, वो लोग अभी हम पलिया चौराहे पे थे, वो बता रहे हैं कि चुनाव तो जीत ही लेंगे, जबरदस्ती करके जीत लेंगे। ऐसा भी होगा क्या? कौन बोल रहा है? पलिया चौराहे गए, कुछ लोग बोल रहे थे कि जबरदस्ती भी चुनाव जीता जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सपा वाले ही हैं जो है मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। हम बड़े प्रेम से सबसे हाथ जोड़कर सनातन के नाम पर, देश के विकास के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर वोट मांग रहे हैं और सभी को एक कर रहे हैं। जो पाकिस्तान प्रेमी हैं
उनसे दूर रहिए, उनकी विचारधारा से दूर रहिए, भारत के साथ मिलकर रहिए। तो स्वयं यानी भाजपा अपने बल पे जीतेगी, जो विकास करा है उसके बल पे जीतेगी। बिल्कुल, सनातन के नाम पे जीतेगी, विकास के नाम पे जीतेगी, राष्ट्रीयता के नाम पे जीतेगी, योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे जीतेगी। यानी सनातन हिंदू धर्म को लेकर सबसे बड़ी जो पार्टी होने वाली है वो भाजपा है। बिल्कुल है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। आज सनातन के हिंदू के पक्ष में बोलने वाली अगर सबसे कोई पार्टी है, बेबाक बोलती है, तो भाजपा बोलती है। और कोई भी पार्टी नहीं खड़ी कोई नहीं बोलती। उनको जो है शांति दूतों का वोट लेना, इसलिए जो है वो उतना खुल के नहीं बोल पाते हैं। हाँ, कुल मिलाकर मिल्कीपुर का जो माहौल होने वाला है वो भाजपा के पक्ष में जाता दिख रहा है। पूरी तरह से जाते दिख रहा है, पूरी लाग लपेट नहीं, कोई लड़ाई ही नहीं है। जब हम सपा वालों से सवाल करते हैं तो वो जब हम उनकी बात को रखना चाहते हैं, अभी हमने यहाँ पे आपके पलिया चौराहे बात रखी तो वो उल्टा हमें ही सुनाने लग गए। हमने कहा जब हम आपकी बात